प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी आपस में मिलकर के इस पर विचार न करें, नहीं होगा। इसीलिए 1951-52 में 51 में तो जन्म हो गया पार्टी का, लेकिन तब इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई, जिस भेंट में से सचमुच वो सारी योजना निकली कि जिसके कारण आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्य को संघ परिवार का माना जाने लगा। और संघ परिवार का नाम लेते ही केवल मात्र एक राजनीतिक दल ख्याल में नहीं आता था, लेकिन एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक परिपूर्ण विचारधारा ख्याल में आती थी। और वह परिपूर्ण विचारधारा, वह उसके लिए जो वास्तव में टर्निंग पॉइंट था, वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और श्री परम पूज्य गुरुजी की भेंट, वार्ता और चर्चा, जिसमें उन्होंने, गुरुजी ने उनका बनाया हुआ जो मैनिफेस्टो आदि था वो देखा ही था। कल्पना उनके मन में थी कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन विस्तार से उसकी चर्चा करना और डॉक्टर मुखर्जी का खास करके इस बात पर बल देना कि मुझसे जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग मुझे मिलते हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह अपेक्षा मैं कैसे पूरी करूंगा। मेरे पास क्या है? मेरा प्रभाव क्षेत्र तो अकेला पश्चिम बंगाल है, और पहले पहले चुनाव में हिंदुस्तान भर से जो हमको लोकसभा में मेंबर मिले थे, वो या तो कुछ राजस्थान से थे या फिर पश्चिम बंगाल से थे। इन दो प्रांतों को छोड़ करके और किसी प्रांत से हमको कोई लोकसभा का मेंबर नहीं मिला। मैंने राजस्थान का नाम लिया जानते हुए भी कि वो जो एक व्यक्ति, एक हमारे लोकसभा के मेंबर राजस्थान से चुने गए थे, वो वास्तव में राजस्थान के नहीं थे, वो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो राजस्थान से खड़े हुए थे और वहां से जीते थे। असेंबली में ही ऐसा हुआ, लेकिन असेंबली में काफी एमएलए पश्चिम बंगाल से चुने गए। मैं स्मरण करता हूं उन बातों को केवल इसलिए, ये बताने के लिए कि जो वो मुलाकात थी इन दो बड़े दिग्गजों की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और परम पूज्य श्री गुरुजी, वह वास्तव में एक टर्निंग पॉइंट थी हमारे सारे इतिहास में, क्योंकि उसी में से ये बात निकली कि श्री गुरुजी इस बात के लिए तैयार हुए कि अच्छी बात है, तुम कहते हो कि आपका प्रभाव क्षेत्र प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल तक सीमित है, और इसीलिए जब तक हमारे कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ करके देश भर में नहीं काम करते, तब तक जैसा संगठन राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी बनाने के लिए हम बनाना चाहते हैं, वो बनाने में दिक्कत होगी। और तब ऐसा तय हुआ कि हर प्रांत में 2, 3, 4 प्रमुख संघ के कार्यकर्ता, स्वभाव से समर्पित, स्वभाव से दक्ष, स्वभाव से और असाधारण क्षमता कार्य की रखने वाले, ऐसे जब तक नहीं होंगे तब तक जो कल्पना हम जैसी पार्टी की कर रहे हैं वैसी पार्टी बनाना आसान नहीं होगा। और उसमें से बहुत कुछ निकला। आज प्रातःकाल बहुत सारे नाम लिए हमारे नए अध्यक्ष ने कि जिन जिन के कारण आज पार्टी यहां तक पहुंची है, और उन सब के जो उन्होंने नाम लेकर के सुनाए, तो एक एक का नाम सुन करके मैं जब मन में सोचता था कि ये लोग न होते तो क्या पार्टी ऐसी बनती जैसी बनी। मुझे याद है कि जब अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वरूप दिया, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया
कि हमारी पार्टी ऐसी होनी चाहिए विच इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस।